लोगों को लगता है कि आज़ादी हिंदुस्तान की आज़ादी 1947 में हुई थी, लेकिन हम बताते हैं हमें असल आज़ादी अक़लियतों को, पिछड़ों, माइनॉरिटीज़ और सभी को हमें आज़ादी 1990 में हुई थी, जब लालू यादव जब सत्ता के शीर्ष पे बैठे थे। परेशान करना, शैतान जान नहीं मारता, परेशान करता, वही परेशान कर रहा है। सब शैतान लोग लालू जी को परेशान कर रहे हैं। जी जी जी, शैतान के रूप में। आपको शैतान आए नहीं है, हम ही लोग के बीच में शैतान है जो शैतान परेशान कर रहा है। जो ईडी सीबीआई के भरोसे सरकार चलाना चाहता है। यादव के नाम से जितने भी सांप्रदायिक शक्तियां हैं सब भाग जाते हैं। ये बीजेपी के एजेंट थे, ये तो ममता बनर्जी पहले भी कही है, और ये बीजेपी का एजेंट अब चला गया तो अब पार्टी और मजबूती से आएगी। के साथ आज कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में समझौता कर लिए हैं। उनका क्या होगा जो कहते थे एक अकेला सब पर भारी। कैप्टन का इशारा अगर मिल जाएगा तो जान देने और जान लेने में कुछ किसी भी भी हो सकता है। जी पीछे नहीं हटेंगे। राजस्व में लालू प्रसाद यादव से ईडी लगातार 5 घंटे से पूछताछ कर रही है। इस दौरान उनके जो समर्थक हैं उनकी बड़ी भीड़ है यहाँ पर, और लोग पहुंचे हुए वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव सियासी संकट के साथ साथ सरकार उन्हें अलग तरीके से फंसाने की कोशिश कर रही है। एक साजिश है। लगातार ईडी और सीबीआई से पूछताछ होती रही है। समर्थक भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। लालू यादव पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कल सत्ता चली गई आप लोगों की, और आज लालू यादव से लगातार पूछ हो रही है और आशंका ये जताई जा रही है कि हो सकता है उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाए। जब हमें वोट से नहीं हराया जाता है तो कोर्ट से हराने की साजिश की जाती है। शतरंज का बिसात बिछाया जाता है, झूठ और सच का प्रपंच किया जाता है। तो ये तो सदियों से रहा है। जितने भी सबअल्टर्न लीडर रहे हैं, गरीबों, पिछड़ों, असहाय, असमर्थों के लीडर रहे हैं, उनके साथ हमेशा ऐसा हुआ है। तो ये कुछ नया थोड़े हो रहा है। सुकरात से लेकर ईसा मसीह तक लेके और आज लालू प्रसाद यादव तक। बीजेपी जेडीयू वाले कह रहे हैं कि आप लोग माल बटोरे इसलिए सजा काटिए। 2G, 3G, 4G, 5G जितना भी इनके जीजा जी हैं, CD, ED सब इन्हीं लोगों के पास है। और ये जितने भी फ्रंटियर लाइन के ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके जो इनका गठबंधन बना के लालू जी जैसे लोग और जो लीडर्स को डराने की कोशिश की जा रही है, हम डरने वालों ने, इनकी बातें हैं, ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहता है, लगाते रहेंगे। ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। यहाँ पर आप लोग आकर के कह रहे हैं कि लालू जी डरना नहीं है, हम लोग साथ हैं, क्या कर लेगा कोई? बेशक हम तो बोलेंगे ना, गरीबों का बल, असहाय समर्थकों का बल राष्ट्रीय जनता दल है। और इनको बल किसने दिया? गरीबों, असहाय समर्थकों, लालू प्रसाद यादव जी ने दिया। लोगों को लगता है कि आज़ादी हिंदुस्तान की आज़ादी 1947 में हुई थी, लेकिन हम बताते हैं हमें असल आज़ादी अक़लियतों को, पिछड़ों, माइनॉरिटीज़ और सभी को हमें आज़ादी 1990 में हुई थी, जब लालू यादव जब सत्ता के शीर्ष पे बैठे थे। एकदम तेजस्वी यादव आप लोग का हौसला बुलंद किया हुआ कि नहीं, डरना नहीं है, डटे रहना है, सड़क से लेकर संसद तक। तेजस्वी यादव जी हमारे कैप्टन हैं और हमें अपने कैप्टन पे पूरा नाज है, हमें यकीन है। और कैप्टन का इशारा अगर मिल जाएगा तो जान देने और जान लेने में किसी भी जी पीछे नहीं हटेंगे किसी भी लाइन। क्या लग रहा है? लालू संकट में है? संकट में नहीं है, वो गरीबों को मसीहा जंग इस बार आर पार का होने वाला है। 24 में 40 के 40 सीट हम लोग जीतेंगे। क्या कहिएगा? लालू जी से मिलने आए हैं आप लोग। लालू जी तो बड़ी मुसीबत में है। अरे मुसीबत में कहाँ कोई है, एकदम टाइट है। एकदम टाइट है, कोई मुसीबत में नहीं है। क्या बोलिए। लालू जी तो अंदर पूछताछ चल रही है। तो पूछताछ फॉर्मेलिटीज है, तो बैठाए हुए अंदर में क्या पूछेगा? एक ही सवाल को बार बार पूछने से क्या फायदा है? परेशान करना, शैतान जान नहीं मारता, परेशान करता, वही परेशान कर रहा है। सब शैतान लोग लालू जी को परेशान कर रहे हैं। जी जी जी, शैतान के रूप में। आपको शैतान आए नहीं है, हम ही लोग के बीच में शैतान है जो शैतान परेशान कर रहा है। क्या लगता है लालू जी, कल सत्ता आप लोग की चली गई, आज लालू जी पर परेशानी है और पूरा एकदम आप लोग डटे हुए हैं? नहीं, तो पहले से प्री प्लान था भाजपा का और नीतीश जी का। ये हमेशा से समाजवाद को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं और इनके चाल को समझना होगा। जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वैसे लोगों को चिन्हित करना होगा कि फिर भविष्य में ये लोग साथ में आके धोखा ना दे। हौसला आप लोगों का नहीं ना टूट रहा है? नहीं, क्यों टूटेगा? जनता का साथ है, वोट का साथ है, तो नकली लोगों का जुटान है उधर। सब नकली लोग हैं जो ईडी सीबीआई के भरोसे सरकार चलाना चाहता है। तो बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं, उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। लालू जी पर तो बड़ा संकट, बड़ा चिल्लाते थे आप लोग। अब तो दो जगह से मुसीबत आ गई, सरकार गई, यहाँ आ गए। को नहीं जानत है जग में कपी, लालू यादव नाम तुम्हारे। लालू यादव के नाम से तो भूत भागता है, नरेंद्र मोदी भागता है, नीतीश कुमार भागता है, और लालू भागी रहे हैं। लालू यादव के नाम से जितने भी सांप्रदायिक शक्तियां हैं सब भाग जाते हैं। और लालू यादव पर कौन मुसीबत आने वाला है? लालू यादव के भालू बानर सेना हम लोग है साथ में। तब लालू यादव उस चीज का नाम है जो गरीबों को बोलना सिखाया, गरीबों को चलना सिखाया, गरीबों को लड़ना सिखाया और
ईडी और सीबीआई के आगे झुकना नहीं सिखाया, बीजेपी के आगे झुकना नहीं सिखाया। लालू यादव है। लालू यादव महात्मा गांधी और कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलने वाले हैं, पलटी मार भी नहीं है। ये गिरगिट भी अपने आप पर शर्मा रहा है कि हमसे भी बड़ा कोई है गिरगिट। और वो जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको भारत रत्न दिया नरेंद्र मोदी ने, वो भी आंसू बहा रहे हैं कि हमारा चेला ऐसा समाजवाद का दुर्गति किया। समाजवाद का दुर्गति जो हुआ वो समाजवाद में एक काला अध्याय लिखा हुआ है, उस समाजवाद के बीच में एक काला लकीर पाड़ा गया है। और वो पाड़ने वाला कौन है ये आप जानते हैं। नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए कि वो भी नाम नहीं लेते हैं तो हम भी नाम काहे ले लें। तो देखिए बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, ईडी ऑफिस के जो बाहर हैं। लालू जी तो मुसीबत में है, अभी आप लोग खड़े हैं यहाँ। देखिए ये बदले की कार्रवाई है और 14 वाले 24 में आने नहीं जा रहे हैं। तो नीतीश जी कहते थे तो भागे नहीं, नीतीश जी को हम लोगों ने भगा दिया। और जो है ये बीजेपी के एजेंट थे, ये तो ममता बनर्जी पहले भी कही है। और ये बीजेपी का एजेंट अब चला गया तो अब पार्टी और मजबूती से आएगी। और 40 का 40 लोकसभा सीट हम लोग बिहार में जीतने जा रहे हैं। तो अब जान लीजिए हम जीतेंगे, लालू जी बोले कुछ वो कहाँ से जीतेंगे। वो पहले वो पगड़ी जो है सो कि नीतीश कुमार के चरण में रख दिए। सम्राट चौधरी अपना पगड़ी जो है वो थूक करके चाट लिए। जितना पलटू राम जो है कि नीतीश कुमार है, उससे बड़ा पलटू राम बीजेपी है, ये आप जान लीजिए। आप पर भी इल्जाम है, आप भी 2 बार पलटे हैं। हम लोग कभी नहीं पलटे, हम लोग कहाँ पलटे हैं, हम लोग कभी नहीं पलटे हैं, हम लोग पलटने वाले हैं। आप देखिए आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह से इकलौता शख्स लड़ रहा है, उसका नाम है लालू यादव। तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं और लालू प्रसाद यादव उनके परिवार का हौसला बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि एजाज साहब आप लोग यहाँ मौजूद हैं, ये तो लालू यादव पर बड़ी डबल मुसीबत है। सरकार भी गई, सत्ता भी गई, यहाँ ईडी पूछ भी रही है, गिरफ्तारी की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। देखिए हम लोग पहले से कह रहे थे कि एजेंसियों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हित के लिए करती रही है और ये दिख भी रहा है। जो भी मुखर होकर के भाजपा के खिलाफ बोलने वाला विपक्ष का नेता देश भर में, सभी को ईडी के माध्यम से, आईटी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से तंग किया जा रहा है। वेंडेटा पॉलिटिक्स है, बदनाम करो और राजनीतिक हित साधो, ये भाजपा की नीति है। भाजपा सत्ता और स्वार्थ के लिए कहीं हद तक गिर सकती है। आप लोग का हौसला कमजोर नहीं हो रहा है? हौसला क्यों कमजोर होगा? जिस लालू प्रसाद ने बिहार के आम लोगों के लिए जो मान और सम्मान के साथ साथ जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, जो आदिवासी है, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके हक और अधिकार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और कभी भी उस भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता नहीं किया जिसके साथ आज कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में समझौता कर लिए। उनका क्या होगा जो कहते थे एक अकेला सब पर भारी, उनको आ गई नीतीश की यारी। ये राजनीति कहाँ पहुँचाता है? यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए किसी हद तक जा सकती है। लालू प्रसाद यादव के साथ उनके जो कार्यकर्ता नेता वो चट्टान की तरह खड़े हैं। उनका कहना है कि ये सब चीज़ें होती रहती हैं, सरकार के इशारे पर हमारे नेता को फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग मजबूती से खड़े हैं, लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे, लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई जारी रहेगी।